नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है आखिर उस मासूम की क्या गलती थी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है तो उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे मिलती है मुझे कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महेश जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुनील जिसकी शादी हो चुकी थी और छोटा बेटा मुकेश जिसकी शादी बहुत जल्द होने वाली थी। महेश जी इस शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बेटे की शादी उनके खास दोस्त की बेटी अंजलि से हो रही थी। मुकेश और अंजलि बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे के घर आते थे, जाते थे, साथ रहते थे, साथ लड़ते थे और साथ ही खेलते थे। उन्होंने तो अपने बचपन की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ की। वह दोनों दोस्त थे और इस दोस्ती को प्यार में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का निश्चय कर लिया। यह निर्णय उन दोनों ने बहुत जल्दी ले लिया था। उनके परिवार को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन महेश जी की बड़ी बहू सीमा अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह अंजलि को अपनी देवरानी नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि वह अपनी छोटी बहन को अपनी देवरानी बनाकर इस घर में लेकर आना चाहती थी। सिर्फ यही कारण नहीं था सीमा को अंजलि से नफरत करने का। दूसरा कारण यह भी था कि अंजलि सीमा से ज़्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी थी, जिसके कारण अंजलि के गुण ज़्यादा दिखाई देते थे। उससे लगने लगा था कि अंजलि इस घर की बहू बनकर आएगी तो उसकी अपने ससुराल में वैल्यू कम हो जाएगी। बहुत जल्द मुकेश और अंजलि की शादी हो जाती। शादी के बाद अंजलि और उसकी जेठानी में कहासुनी होने लगी, लेकिन महेश जी हमेशा अपनी छोटी बहू का ही पक्ष लेते और अपनी बड़ी बहू से कहते, तुम्हारी तरह अंजलि भी इस घर की बहू है, जो अधिकार तुम्हारे हैं इस घर में वही सब अधिकार अंजलि को भी मिलेंगे। अपने ससुर का बार बार अंजलि का पक्ष लेना सीमा को पसंद नहीं आता और वह अपने पति सुनील से कहती, तुम्हारे पिताजी हर बार उस अंजलि का ही पक्ष क्यों लेते हैं? कौन सही है कौन गलत वह देखते नहीं और पूरे परिवार के सामने मेरे ऊपर चिल्ला जाते हैं। अब मैं इस घर में अपनी और बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। सुनील बिना कुछ कहे अपने काम पर चला जाता। अब तो अंजलि भी जानबूझकर अपनी जेठानी से पंगे लेती, जिससे उन्हें ससुर जी की बात सुननी पड़े। लेकिन आखिर कब तक अंजलि के ससुर अंजलि का पक्ष लेते? एक दिन वह ये दुनिया छोड़कर ही चले गए। मुकेश और अंजलि की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि महेश जी का देहांत हो गया। महेश जी के देहांत के 1 महीने बाद अंजलि की जेठानी अंजलि से कहती, इस घर में रहना है तो अब तुम मेरे तरीके से रहोगी। तुम्हारे पक्ष लेने वाले चले गए। उन दोनों की रोज रोज की लड़ाई होने लगी। रोज रोज की चिक चिक से परेशान होकर मुकेश अपने बड़े भाई से कहता कि अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, जिससे मैं और अंजलि कहीं बाहर जाकर रहने लगेंगे। वैसे भी हमें इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। मुकेश अपना हिस्सा लेकर अंजलि के साथ दूसरे शहर में रहने चला जाता। मुकेश और अंजलि अपना शहर और अपना परिवार छोड़कर दूसरे शहर में रहने तो आ जाते, लेकिन दूसरे शहर में एडजस्ट होना इतना आसान भी तो नहीं था। शुरू शुरू में उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उनके पास खर्च के लिए पैसा था और उन्होंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी किया, यही सोचकर कि बहुत जल्द उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी पाना इतना सरल भी तो नहीं था। अब दोनों आर्थिक रूप से परेशान रहने लगे, जिस कारण अब अंजलि और मुकेश में लड़ाई होना शुरू हो गई। अंजलि मुकेश से, तुम आखिर रोज रोज जाते कहाँ हो? इतने दिन हो गए, तुम्हें एक अच्छी सी भी नौकरी नहीं मिली। मुकेश, तो क्या करूं? तुम्हें इतना आसान लगता है तो तुम जाकर जॉब क्यों नहीं कर लेती? अंजलि, हाँ क्यों नहीं, घर का काम भी करूंगी और आपके लिए पैसे कमाकर भी लाऊंगी। आपका तो कोई फर्ज नहीं बनता। कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली हूँ। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। उसके पालन पोषण के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा ना, क्योंकि उसके पिता के बस का तो कुछ भी नहीं। मुकेश, हर गलती का इल्ज़ाम मुझे मत दो। और वैसे भी जो हो रहा है वह सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम्हें भी तो भाभी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। हर बात बात पर लड़ती रहती थी। यदि आज हम वही घर छोड़कर ना आते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। अंजलि हाँ डरती थी, लेकिन हिस्सा लेने की जल्दी तो तुम्हें थी।
तुमने ही तो हिस्सा मांगा था, मैंने तुमसे नहीं कहा था हिस्सा मांगने के लिए। मुकेश तो क्या करता, तुम भी तो हर दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। अच्छा खासा व्यवसाय था हमारा, तुम्हारे कारण वह भी छोड़कर आना पड़ा। दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती। अब तो यह हर दिन की बात हो गई थी। कुछ दिनों बाद मुकेश को एक नौकरी मिल जाती। मुकेश की सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस सैलरी से उनकी आर्थिक परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाती। कुछ समय में ही अंजलि एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती। बेटी के जन्म से दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बेटी के जन्म के बाद भी उन दोनों के झगड़े कम नहीं होते और एक दिन तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों गुस्से में आकर अपनी जान गंवा देते, यह सोचे बिना कि उनकी मासूम बेटी का क्या होगा। आखिर उनके जाने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा। अंजलि और मुकेश का झगड़ा तो खत्म हो जाता, वही दोनों भी चुप हो जाते। लेकिन अंजलि और मुकेश की बेटी रोती जा रही थी। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी जुन्ने रखते और आपस में बातें करते हैं। अंजलि और मुकेश कहाँ हैं? बेटी इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है और किसी के चुप कराने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। हद हो गई इन दोनों की। पहले तो लड़ते झगड़ते थे और अब बेटी का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। कैसे माता पिता हैं? तभी एक पड़ोसी कहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो दरवाज़ा तोड़ कर देखते हैं। और पड़ोसी कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो, चलो देखते हैं। जब पड़ोसी दरवाज़ा तोड़ते हैं तो देखते कि अंजलि की बेटी तो रो ही जा रही थी, लेकिन अंजलि और मुकेश हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। यह देखकर तो एक बार को सब खामोश हो जाते और हक्के बक्के रह जाते। फिर कुछ समय बाद एक पड़ोसी कहता है, हे भगवान, इन्होंने यह क्या किया? आखिर लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते? लड़ाई झगड़ों के कारण अपनी जान कौन गंवा देता है? यह दोनों तो हर दिन लड़ते थे। तभी मैं सोचता था कि इस मासूम का भविष्य क्या होगा, लेकिन आज तो इस मासूम के सिर से इसके माता पिता का साया ही उठ गया। इन दोनों ने अपनी जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इस मासूम का क्या होगा। आखिर इस सब में इस मासूम की क्या गलती? तभी एक पड़ोसी रोती हुई रूही को अपनी गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती और कहती, सच कहा आपने, अंजलि और मुकेश के जाने के बाद इस बच्ची का क्या होगा? मैंने तो अंजलि से कहते हुए सुना था कि उसके जेठानी उसके ससुर जी के जाने के बाद उस पर और मुकेश पर जुर्म करते थे और हर दिन किसी न किसी बात पर परेशान करते रहते थे, इसलिए वह घर छोड़कर यहाँ पर रहने आ गए। बहुत चालाक हैं दोनों। पूरा पुराना पैसा तो खुद ने रख लिया और इन दोनों को कुछ पैसे देकर भगा देते। जब अंजलि और मुकेश थे तब तो उसके जेठानी उन्हें पूछते नहीं थे, तो अब इसका ख्याल कौन रखेगा? तभी एक व्यक्ति कहता, यदि इस समय अंजलि और मुकेश अपनी रोती हुई बेटी को देख रहे होंगे तो वह भी भगवान से यही कह रहे होंगे, भगवान हमें एक और मौका दे दो अपनी गलती को सुधारने का। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने क्रोध के आगे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। हमारे सिवा इसका कौन है इस दुनिया में जो उसका ख्याल रख सके? वह तो अभी सही से चलना भी नहीं सीख पाई, सिर्फ 1 वर्ष की ही तो है हमारी बेटी रूही। लेकिन दूसरा मौका जिंदगी में मिलता किसको है? दूसरे व्यक्ति ने कहा। जब यह बात अंजलि के मायके और मुकेश के परिवार को पता चली तो दोनों परिवार के सदस्य वहाँ आते हैं। अंजलि और मुकेश को इस तरह देखकर दोनों परिवारों को बहुत दुख होता है। अंजलि की जेठानी कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह नाटक कर रही हो, क्योंकि उसे अंजलि से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। दोनों की अंतिम क्रिया होने के बाद एक सवाल उठता है कि अंजलि की बेटी रूही की देखभाल अब कौन करेगा? अंजलि के मायके में उसके 2 छोटे बहन भाई थे जो अपने पूरे पिता की पेंसिल से पढ़ लिख रहे थे। क्या वह अंजलि की बेटी रूही को भी गोद दे सकते थे? और नहीं तो सिर्फ अंजलि के ससुराल में उसके जेठानी थे जो अंजलि की बेटी की देखभाल कर सकते थे। लेकिन अंजलि की जेठानी तो अंजलि से नफरत करती थी, तो वह उसकी बेटी को क्यों अपनाएगी? और यदि समाज के कारण उसे अंजलि की बेटी की देखभाल भी करनी पड़ी तो क्या वह रूही की देखभाल सही से करेगी या अंजलि का गुस्सा उस मासूम पर निकालेगी? यह सोचे बिना आखिर उस मासूम की क्या गलती है? क्या होने वाला था
अब उस मासूम रूही के साथ। क्या अंजलि की जेठानी रूही के साथ अच्छा व्यवहार करेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं कहानी का अगला भाग लेकर आऊँ तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।